आज का वीडियो उन तमाम लोगों के लिए वरदान साबित होने वाला है जो ये कहते हैं कि हमारी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, हड्डियों में जान नहीं रही है। जो भी काम करते हैं हमें ऐसे लगता है कि ज्यादा जोर से किया तो कहीं हड्डी कमजोर होने की वजह से टूट ही ना जाए। आज आपको बहुत जबरदस्त फॉर्मूला दूंगा और एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जो आप साल के किसी भी महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आजकल अभी मई जून का महीना है, तो अब गर्मियां हैं, तो क्या गर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं? 110% कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि आज तक किसी को भी निराश नहीं किया इस फॉर्मूले में ने जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। राइट, तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को और जानते हैं उस फॉर्मूले के बारे में और क्यों दे रहा हूं, किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए, किन को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे ऐसे ज्यादा लोग हैं नहीं, मैक्सिमम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, तो वो सब मैं इस वीडियो में बताता हूं। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। अगर सीढ़ियां चढ़ते समय घुटनों से आवाज आती है, कमर जल्दी दर्द करना शुरू कर देती है, शरीर अंदर से कमजोर महसूस होता है, तो ये सिर्फ कैल्शियम की कमी नहीं, आपकी हड्डियां भी आपसे मदद मांग रही हैं बेसिकली। राइट, 40 के उम्र जैसी होती है ना, तो सभी लोगों को लगना शुरू हो जाता है कि अब हड्डियां कमजोर हो गई। लेकिन कमाल की बात यह है कि आजकल 20 से 25 साल के नौजवान, 30 साल के नौजवान जो हैं, वो कहते हैं कि पता नहीं क्यों ऐसे लगता है कि हड्डियों में जान नहीं है हमारी। राइट, और डेली दूध भी पीते हैं, तो डेली दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं? नहीं होती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूध पिएंगे तो हड्डियां मजबूत होनी शुरू हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। आपको मैं जो आज फार्मूला दूंगा वो वाकई बड़ा काम करेगा। जिन लोगों को घुटनों में दर्द है, कमर दर्द है, पैरों में कमजोरी है, शरीर टूटता है, जल्दी थकान हो जाती है, उठते बैठते जोड़ों में से आवाजें आती हैं, और सबसे बड़ी बात, कई लोग जो सालों से कैल्शियम ले रहे हैं फिर भी कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, उनके लिए भी ये फॉर्मूला बहुत बढ़िया है। क्योंकि इस मामले में सिर्फ कैल्शियम ही अकेली चीज नहीं होती कि बस अकेला कैल्शियम ले लो और हड्डियों को मजबूत कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है। हड्डियों को मजबूत करने के लिए सही डाइजेशन होना जरूरी है, विटामिन डी आपका पूरा होना भी जरूरी है, मिनरल्स वो मिलने चाहिए, शरीर में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन ही तभी होगी जब विटामिन डी भी आपका अच्छा होगा। राइट, तो अगर शरीर पोषण को एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा तो बेसिकली महंगी चीजें भी आपको पूरा फायदा नहीं देंगी। अब जानिए एक पावरफुल फार्मूला जो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो आप पूरे साल में कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बोन स्ट्रेंथनिंग फार्मूला। राइट, आपको इसके लिए चाहिए 1 गिलास दूध, और दूसरी चीज चाहिए आपको 1 छोटा चम्मच, जो सबसे छोटा चम्मच सफेद तिल का। अगर चावल खाने वाले चम्मच की बात करो, क्योंकि लोग टीस्पून टेबल स्पून में कंफ्यूज हो जाते हैं, जो चावल खाने का आम घर में चम्मच, मीडियम चम्मच होता है, अगर आपको वो लेना है तो तकरीबन आधे चम्मच से थोड़ा और कम, 2 ग्राम चाहिए बेसिकली। आधे तिल का, सफेद तिल जो है 2 ग्राम में चल जाएगा काम। और ये जो तिल है आपके, ये सफेद तिल चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज आपको चाहिए हल्दी, चौथी चीज चाहिए मिश्री का पाउडर ऑप्शनल है, और गुलूकंद थोड़ा सा, और या फिर अगर डायबिटीज है तो फिर गुलाब की पंखुड़ियां, ठीक है। और अगर आप, जैसे अभी मई जून का महीना चल रहा है और आपको अच्छी नींद भी चाहिए साथ में, और आपकी हड्डियां भी मजबूत हो जाएं, तो खसखस, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर चाहिए। राइट, कितनी चाहिए फॉर्मूला लिख लीजिए। 1 गिलास हल्का गुनगुना दूध, ठीक है। सफेद तिल आप बाजार से ले आइएगा 100 ग्राम। राइट, 100 ग्राम तिलों को अच्छी तरह से रोस्ट करके, ठीक है, बहुत तेज रोस्ट नहीं करने, हल्का रोस्ट करके और ठंडा करके उसको आप एक जार में रख लीजिए, ठीक है। और जब भी आपने 1 गिलास दूध बनाया, उसके अंदर आधा चम्मच जो है सफेद तिल का डाल दिया, और 1 चुटकी हल्दी की डाल दी, और डायबिटीज नहीं है तो 1 छोटा चम्मच मिश्री का डाल दिया। गुलकंद डाल दो साथ में 1 चम्मच भर के। एक तो पेट साफ होगा, दूसरा गुलकंद ठंडा होता है, मिश्री भी ठंडी होती है, तो पेट की सफाई भी बहुत अच्छे से होगी। जिनको पेट साफ अच्छे से नहीं होता उनके लिए बहुत कमाल का काम करेगा। अगर डायबिटीज है तो सूखी गुलाब की पंखुड़ियां ले आइएगा। राइट, उसको आप पाउडर बना लीजिए, और उसके अंदर हार्डली समझ लीजिए 1/4 चम्मच, बस इतना सा आप डाल लीजिए। और इसके अंदर साथ में डालिएगा 1 छोटा चम्मच भीगा हुआ खसखस। बड़ी जबरदस्त चीज है, नींद भी बढ़िया आएगी, सुबह पेट भी अच्छी तरह से साफ होगा, हड्डियों को भी मजबूती मिलेगी, देखो सारे काम हो जाएंगे। और इसको आपने दूध पहले हल्का गुनगुना कर लेना, उसके बाद आपने इसके अंदर सफेद तिल का पाउडर बनाना है। जो आपने सफेद तिल भुने थे, उसको जो पाउडर बनाया था आपने, फिर उसके अंदर डालना है। हल्दी भी तब, सब चीजें बाद में डालनी है। अब जानते हैं
इस फॉर्मूले को कब और कितने समय तक ले सकते हैं। एक और बात, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि ये आपने एक फॉर्मूला बता दिया, लेकिन हमारे पास समय की तकलीफ है, हड्डियां ही मजबूत करनी हो, ओवरऑल कैल्शियम भी मिल जाए, हड्डियां भी मजबूत हो जाएं और सारा कुछ इसके अंदर मिल जाए, तो रेडीमेड उपाय भी जरूर बताया करो। तो उसके लिए आप हाई कैल्सी कैप्सूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर तो हमने एक ऐसी जड़ी बूटी भी डाली है जिन लोगों को फ्रैक्चर हो जाता है, कमजोर नरम हड्डियों की वजह से भी हो गया या वैसे भी फ्रैक्चर हो गया, और ऐसी जगह हो गया, मान लीजिए यहां पे फ्रैक्चर हो गया, अब यहां प्लास्टर तो लगेगा नहीं, तो क्या करेंगे, ऐसी मेडिसिन कैप्सूल के अंदर डाली गई है, ऐसी जड़ी बूटी जिससे कि अंदर ही अंदर हड्डी जुड़ना शुरू हो जाती है। राइट, तो जब हड्डी जुड़ना शुरू हो जाती है, इसका मतलब क्या है, हड्डियों को मजबूत बनाने का ये काम करती है। हाई कैल्सी आप उस केस में ले सकते हैं, एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम को, गुनगुने पानी के साथ, दैट्स इट। राइट, और साथ में अपना लाइफस्टाइल जरूर साथ में चेंज कीजिए। राइट, तो चलिए अब चलते हैं कब और कितने समय तक लें। रात को खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद आपको लेना है। राइट, और इसको अच्छी तरह से मिला के धीरे धीरे पीजिए। क्यों मैंने सफेद तिल इसके अंदर बोले हैं, कैल्शियम और मिनरल का बहुत अच्छा सोर्स है। आप सोचो, मैंने अभी मिनरल की बात की थी, हड्डियां मजबूत कर देगा। हल्दी शरीर के अंदर जो इन्फ्लामेशन है, स्टिफनेस है, उसको कम करने में मदद मिलेगी, क्योंकि जिनको जॉइंट्स की स्टिफनेस रहती है, घुटनों में स्टिफनेस रहती है, कमर में स्टिफनेस हो जाती है, उनके लिए बेस्ट है। मिश्री और गुलाब गर्मी के मौसम में शरीर को ये बैलेंस रखने में हेल्प करेगा, गर्मी नहीं आने देगा शरीर के अंदर। खसखस कूलिंग है, ठंडक है, राइट, कामिंग नेचर का है, और नींद भी बड़ी अच्छी लाके देगा आपको। और जब ये सारी चीजें एक साथ आप लेंगे तो शरीर को पूरी नॉरिशमेंट मिलेगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा। कब तक इसको ले सकते हैं, इसे खाली पेट ना लो, हमेशा खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद लेना है। रात को भी डिनर हल्का करना, उसके 1 से 1.5 घंटे बाद लेना, और दिन में एक काफी है, मतलब रात को आपने ले लिया 24 घंटे में एक बार काफी है। और हाँ, लगातार आप इसको तकरीबन 6 से 8 हफ्ते आप ले सकते हैं, और उसके बाद दोबारा अगर जरूरत लगे तो 2 हफ्ते का गैप दीजिएगा, एक ब्रेक दीजिएगा, उसके बाद दोबारा से फिर इसको आप एक बार शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शरीर में ज्यादा गर्मी है, एसिडिटी या हैवीनेस रहती है, तो हफ्ते में इसको 2 या 3 बार, ठीक है, यानी एक दिन छोड़ के आप ले सकते हैं। और किन्हें ये नहीं लेना चाहिए, जिनको दूध सूट नहीं करता वो ना लें, जिनको किडनी स्टोन अक्सर बना रहता है, या फिर किसी को बहुत सीवियर एसिडिटी है कि मतलब दूध सूट ही नहीं करता उनको, या फिर आईबीएस की प्रॉब्लम है, या फिर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, उनको भी नहीं लेना चाहिए। और जिनको तिलों से एलर्जी है वो लोग भी ना इसको लें, और दैट्स इट। इन लोगों को बेसिकली नहीं लेना चाहिए। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात, पुराने जमाने में ना लोगों को की हड्डियां इतनी जल्दी कमजोर नहीं होती थी। आपने भी देखा होगा, आपके नाना जी, दादाजी, है ना, उन सबकी हड्डियां बड़ी मजबूत रहती थी। क्यों? क्योंकि जमीन पर बैठते थे, हाथ से काम करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, धूप भी सेकते थे, और बड़ा घर का खाना, नेचुरल खाना प्रेफर करते थे। ये सब उनकी डेली लाइफ का हिस्सा था। आज तकलीफ ये है कि आज बॉडी कम चल रही है, लेकिन स्ट्रेस ज्यादा चल रहा है, बाहर का खाना ज्यादा चल रहा है। राइट, तो ये 3 चीजों को आप हमेशा थोड़ा सा साथ में ऐड ऑन करेंगे तो आपको हड्डियां मजबूत करने में बड़ा फायदा मिलेगा। सुबह 10 से 15 मिनट की धूप, हर रोज थोड़ा वॉकिंग या एक्सरसाइज, देर रात तक जागना आप बिल्कुल कम कर दीजिए। और क्योंकि शरीर जो है ना रात को रिपेयर मोड में जाता है, तो इस टाइम पे कोशिश करें जितनी टाइमली सो सकें उतना अच्छा है। राइट, तो अगर आप चाहते हैं कि हड्डियां मजबूत रहें, घुटनों में सपोर्ट मिले, शरीर में स्टेबिलिटी बनी रहे, उम्र बढ़ने के बाद भी ताकत बनी रहे, तो सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन पे नहीं, डेली हैबिट पे भी जरूर ध्यान दीजिएगा। हड्डियां सिर्फ कैल्शियम से नहीं, रोज की छोटी और अच्छी आदतों से मजबूत बनती हैं। राइट, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना मत भूलिएगा, हो सकता है किसी का भला हो जाए। और मैं कहता हूं जरूर शेयर कर देना, ताकि इस दुनिया के हर इंसान का, सबका भला हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए और शेयर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए।